हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उत्सव स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं सुपर सेलेक्टेड 25 प्रश्नों को लेकर। सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है, जो 16/11/2021 का सेकेंड पाली का प्रश्न है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इसी प्रकार के जो है सारे प्रश्न पूछे गए थे, यही प्रश्न ही थे। फ्रेंड्स, इसका पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, जाकर आप देख लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी इस प्रकार की क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम माह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। सही आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां पर मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। और ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित किया गया है, इसीलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, जहां पर प्रत्येक वर्ष के मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वेषा मलिक जो है किसके खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, यहाँ पर बताना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए गोल्फ। त्वेषा मलिक जो है एक गोल्फ भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही क्रमानुक्रम को दर्शाता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, उसके बाद जो है बिंदुसार, उसके बाद अशोक और उसके बाद जो है बृहदत्त मौर्य साम्राज्य के क्रमानुक्रमिक क्रम को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ला लीगा खेल जो है किससे संबंधित है, आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए फुटबॉल। ला लीगा खेल जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने जो है किस शहर में एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान के नाम पर रखने का जो है प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। सही आंसर होगा इसका गोरखपुर। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। गोरखपुर शहर में जो है एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। सही आंसर होगा इसका मेढक। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मेढक जो है अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। अगला प्रश्न है कि होजेनकक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है इसका तमिलनाडु। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। होजेनकक्कल जो है जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का जो है लगभग 200 वर्षों तक का निवास स्थान रह चुका था। तो सही आंसर होगा इसका लाल किला। ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। 1857 तक लाल किला जो है भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा इनमें कौन सी है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी जीवन प्रमाण। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। सही आंसर होगा इसका 3 बार। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन है पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर या आयरन। तो इस पर इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। ऑप्शन ए जो है इस पर इसका करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। फ्रेंड्स, वीडियो को कैसा लग रहा है? वीडियो को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जितनी भी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। गलत में जो है यह अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। और सही जो है यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। और इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र में भी स्थित है, ये भी सही है। और ये लगभग जो है 860 किलोमीटर लंबी है, ये सही है। तो गलत ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो है 13वें संस्करण का मेजबानी की है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी अंडर 19 2020 का जो है 13वें संस्करण का मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 2018। इसका सही डेट जो है 23 सितंबर 2018, इसे भी आप याद रखेंगे। 23 सितंबर 2018 को जो है भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम किस वर्ष जो है संसद द्वारा पारित किया गया था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 संसद द्वारा जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु बहुपरमाणविक है। यहाँ आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शनों में कि इनमें से कौन सी अधातु है जो बहुपरमाणविक है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सल्फर। अगला प्रश्न है कि 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। सही आंसर होगा इसका आर्थर कॉर्फोर्डर। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। 1865 में जो है बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त जो है आर्थर कॉर्फोर्डर को जो है नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। सही आंसर होगा इसका केवल कुमार शर्मा। केवल कुमार शर्मा को जो है 30 अक्टूबर 2020 में जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु के त्वरण को किस नाम की जो है कब तक जो है कहा जाता है, जब वह वस्तु के एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियत अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक समान। किसी वस्तु के त्वरण को जो है एक समान तब तक कहा जाता है जब तक वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियत अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, तो उसे एक समान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो सन 1978 में किया गया था, तो यहाँ आपको बताना है कि उसमें कौन सा जो है मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है मौलिक अधिकार में जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि डैश एक जो है ज्ञात्रिक या झात्रिक
नाम से जो क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो ये जो है इनका नाम था क्षत्रिय ज्ञात्रिक या क्षत्रिय, दोनों नाम में से कोई एक नाम आता है, जो एक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वर्धमान। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। वर्धमान के जो है ये ज्ञात्री कहिए या क्षत्रिय कहिए, इस नाम से ही आता है प्रश्न। तो ये वर्धमान महावीर के क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी रंजन गोगोई। कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक रंजन गोगोई हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो नई दिल्ली में स्थित है, तो नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जो है फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर है इसका अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जो है फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वप्रथम झांकी का पुरस्कार जीता है? ये जो है 2020 का है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा असम। असम राज्य जो है 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वप्रथम झांकी पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स, वीडियो को कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जितनी भी क्लासेस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।